आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी खबर। मस्जिद नबवी को आम नमाजियों के लिए खोलने की इजाजत। कल से दोबारा बाजमात नमाज की अदायगी होगी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज। 24 घंटों में रिकॉर्ड 78 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 1395 हो गई। मजीद 2429 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 66,475 तक जा पहुंची। कराची में यूसी चेयरमैन इर्तजा कोरोना से जंग हार गए। सियालकोट से MPA राना आरिफ, अहलिया और 4 बच्चे भी कोरोना का शिकार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से एक दिन में 78 अफराद की हलाकत पर इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत की नासमझी गैर दानिशमंदी से वायरस फैल रहा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सिंध में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 38 अमवात। तादाद 465 हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि आज 1247 नए केसेस सामने आए। 522 मरीज सेहतयाब हो गए। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को भी कोरोना हो गया। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इत्तला दी। लॉकडाउन मजीद नरम किया जाएगा या सख्त? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में पीर को फैसला किया जाएगा। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे और इकदामात पर भी गौर किया जाएगा। सिंध हुकूमत लॉकडाउन खत्म ना करने पर डट गई। वज़ीर आला सिंध इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज हो रहे हैं। टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और जिन्होंने तोशा खानों को नहीं माफ किया, करोड़ों रुपए की चीजें कोड़ियों के भाव ली, गाड़ियों के 5-5, 10-10% लेके अपने नाम कराए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं मियां नवाज शरीफ समेत उस वक्त की काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। एटमी धमाका मैंने, राजा जफरुल हक और गौहर अयूब ने किया। सियासत में अगले 90 दिन अहम। वज़ीर आज़म चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ का जेल जाना ठहर गया। तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। पाकिस्तानी और फ्रांसीसी माहिरीन ने जाए हादसा से मजीद अहम शवाहिद हासिल कर लिए। तबाहशुदा जहाज का 90% मलबा एयरपोर्ट मुंतकिल। तैयारे का इंजन छत पर मौजूद। तैयारा हादसा में शहीद 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अस्करी फोर्ट गुलिस्तान जौहर कराची की मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन गुलिस्तान जौहर 19 के कब्रिस्तान में होगी। अंसार नकवी शहीद के घर पर इजहार ताज़ियत के लिए लोगों की आमद। तैयारा हादसे में शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा PF बेस फैसल कराची में अदा की गई। शहीद एयर होस्टेस आमना और मुसाफिर इश्तियाक की मैयतों की शनाख्त। लाशें लवाहिकीन के हवाले। पंजाब और सिंध में टिड्डी दल की यलगार। फसलें तबाह होने से किसान परेशान। बलूचिस्तान के 27 अजला में टिड्डी दल से मुतासर। वजीर आला का वजीर आजम को बरासलार साल करने का फैसला। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मुखालफत।
जून में कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी। मशीर खजाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला मतवक्के। ओगरा ने पेट्रोल की और डीजल सस्ता करने की समरी अरसाल कर रखी है। गंदम और यूरिया की सप्लाई लिए पहला कार्गो जहाज गवादर एयरपोर्ट पहुंच गया। मामले खुसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का कहना है कार्गो शिप अफगान ट्रांजिट तजारत के लिए गंदम यूरिया लेकर पहुंचा। जहाज की आमद से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। कार्गो जहाज का गवादर पहुंचना मकामी मईशत से मुतल्लिक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना है। पेशावर बीआरटी मंसूबा के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। पंजाब में प्री मानसून का आगाज। फैसलाबाद, समंदरी पत्तों की मियावाली, सरगोदा, रेनाला खुर्द में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। फैसलाबाद में बारिश से घर की छत गिर गई। मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी की पेशगोई। कराची में पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार सिकंदर खान का 2019 से पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्तगी, बदतखोरी में मुलविस होने का भी एतराफ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तो होगी। अच्छा, तहकीकात हुई थी तो फिर क्या हुआ? तहकीकात हुई थी उसकी, अब उसके बाद जो है फिर ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम थी तो उस वजह से उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई कि थोड़ा बहुत जो है केस को दबा दिया गया, लेकिन यह है कि सख्ती बहुत हुई थी। और साबिक ओलंपियन हनीफ खान ने 1983 में पाकिस्तान हॉकी टीम के जरिए स्मगलिंग का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलव्विस निकले। मुल्क की बदनामी से बचने के लिए केस दबाया गया। पंजाब और सिंध में टिड्डी दल की यलगार, फसलें तबाह होने से किसान परेशान। बलूचिस्तान के 27 अजला में टिड्डी दल से मुतासर, वजीर आला का वजीर आजम को बरासला अरसाल करने का फैसला। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मुखालफत। जून में कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी। मशीर खजाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला मतवक्के। ओगरा ने पेट्रोल की और डीजल सस्ता करने की समरी अरसाल कर रखी है। गंदम और यूरिया की सप्लाई लिए पहला कार्गो जहाज गवादर एयरपोर्ट पहुंच गया। मामले खुसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का कहना है कार्गो शिप अफगान ट्रांजिट तजारत के लिए गंदम यूरिया लेकर पहुंचा। जहाज की आमद से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। कार्गो जहाज का गवादर पहुंचना मकामी मईशत से मुतल्लिक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना है। पेशावर बीआरटी मंसूबा के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। पंजाब में प्री मानसून का आगाज। फैसलाबाद, समंदरी पत्तों की मियावाली, सरगोदा, रेनाला खुर्द में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। फैसलाबाद में बारिश से घर की छत गिर गई। मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी की पेशगोई। कराची में पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार सिकंदर खान का 2019 से पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्तगी, बदतखोरी में मुलविस होने का भी एतराफ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तो होगी। अच्छा, तहकीकात हुई थी तो फिर क्या हुआ? तहकीकात हुई थी उसकी, अब उसके बाद जो है फिर ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम थी तो उस वजह से उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई कि थोड़ा बहुत जो है केस को दबा दिया गया, लेकिन यह है कि सख्ती बहुत हुई थी। और साबिक ओलंपियन हनीफ खान ने 1983 में पाकिस्तान हॉकी टीम के जरिए स्मगलिंग का इंकशाफ कर दिया।
कहते हैं तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलव्विस निकले। मुल्क की बदनामी से बचने के लिए केस दबाया गया।